हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 21 करेंगे जिसमें वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। पार्ट 21 में जो आपका करवाया जाएगा वह एक्सरसाइज 1.5 के पहले के कुछ उदाहरण हैं और कुछ परिभाषाएं हैं। महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इन वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रियाएं हैं, इसको जानने से पहले आप ये चीज़ तो जानते ही हैं कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं का योग, गुणा, अवकल विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, ये सब हम लोग कक्षा 8 में पढ़े हुए हैं। ठीक है। और दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, शून्य को छोड़ करके भाग दें तब भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्याओं का भी हम लोग जो घटाना, गुणा, भाग पीछे पढ़ चुके हैं और इनका सब हम लोग परिमित संख्याओं का समृद्ध नियम भी पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या करते हैं, सभी नियम को संतुष्ट करते हैं। तो एक चीज़ ये जान लेना होगा आपको कि पहला नियम है कि एक परिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, ये नियम है, आप इसको जान लीजिए। आगे अभी उदाहरण में और एक्सरसाइज में काम देगा। एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। ठीक। यानी एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या को जोड़, यानी का जोड़ या घटाना परिमेय होता है, यानी एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या ए है और ए का मान दिया है 2/3, यह एक परिमेय संख्या है 2/3। ठीक है। और बी जो है बराबर कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय। और ये कैसा है, अपरिमेय है, अपरिमेय। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना देख लेते हैं। तो ए बी को जोड़ देंगे, ए प्लस बी। अब जोड़ोगे तो ए प्लस बी मतलब 2/3 प्लस कड़ी में 3। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिलेगा 2 + 3 कड़ी में 3/3। तो हमने देखा कि दोनों को जोड़ने पर इनको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आगे अगर इन्हीं का घटाना भी करना चाहते हैं आप तो घटाना भी कर सकते हैं, a माइनस बी अर्थात 2/3 माइनस कड़ी में 3। तो बराबर कर देंगे तो क्या जाएगा, 2 - 3 कड़ी में 3/3। तो ये भी क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप और कोई संख्या ले सकते हैं। तो यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यह पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल है कि एक अपरिमेय संख्या, तो इसका दूसरा नियम है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर यानी नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। यानी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या शून्य न हो, उस परिमेय संख्या में शून्य न हो तो उसका गुणनफल या भागफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हमने मान लेते हैं, माना कि ए बराबर कोई संख्या है 2/5। ठीक है, जो कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक। और एक बी बराबर संख्या मान लेते हैं कड़ी में 3। ये कैसी संख्या है, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो गुणा कर दीजिए, a × b करेंगे तो जब a × b करेंगे
तो क्या हो जाएगा 2/5 गुणे कड़ी में 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3/5 एक अपरिमेय संख्या ही आया। ठीक, अगर इसी में भाग करते हैं, ए में बी से भाग देते हैं तो ऊपर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/5 लिखिए पूरा 2/5 और बटा कड़ी में 3, या इसको लिख सकते हैं 5 ऊपर चला जाएगा 5 कड़ी में, यहाँ हो जाएगा 5 कड़ी में 3, 5 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा तो 2/5 कड़ी में 3 हो जाएगा ये। अब इसमें हम परिमेय कड़ा कर देते हैं, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे कड़ी में गुणा और भाग कर देंगे, तो गुणा भाग कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 से गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कड़ी में जैसे मान लीजिए 2 है और गुणे कड़ी में 2 है, ये 2 बार है तो 2 बार है, इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं तो वर्ग हट जाएगा, कड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ऐसे यहाँ पर कड़ी में 3 है और कड़ी में 3 है तो वर्ग हट जाएगा तो कड़ी केवल 3 बचेगा, 3 × 5 = 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा 15। तो ये 2 कड़ी में 3/15, तो 2/15 तो परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 3 यहाँ अपरिमेय लगा है, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल और गुणनफल ही क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होती है। इसका एक तीसरा नियम है, ये नियम जान लेते हैं। यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिमाण परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में क्या है, मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर ए बराबर हमने माना ए बराबर कोई संख्या 1 प्लस कड़ी में 2, ठीक है, उसमें हमने जोड़ दिया, या घटा दें बी बराबर मान लेते हैं 1 माइनस कड़ी में 2, जोड़ दें या घटा दें, कराए कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिमाण परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाना है यहाँ पर। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं, a प्लस बी को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस कड़ी में 2 प्लस 1 माइनस कड़ी में 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2 जो आया वो क्या आया परिमेय आया, क्या आया परिमेय आया। तो ये देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये पूरी संख्या मिलकर क्या है अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है या अपरिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अभी दूसरा मान लेते हैं, माना यहाँ पर दूसरी संख्या मान लेते हैं कि a बराबर कड़ी में 2 प्लस 1 और b बराबर मान लेते हैं कड़ी में 2 माइनस 1, इसको ऐसे मान लेते हैं। तो इसको यहाँ जोड़ दीजिए, a प्लस बी करिए, a प्लस बी करेंगे कड़ी में 2 प्लस 1 प्लस कड़ी में 2 माइनस 1, तो इससे क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कड़ी में 2 जुड़ जाएगा, तो 2 कड़ी में 2, एक कड़ी में 2 यहाँ, एक कड़ी में 2 यहाँ, तो 1 2 कड़ी में 2, तो यह क्या आ गया अपरिमेय संख्या आ गई। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, तो यह सत्य है कथन कि क्या कि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिमाण परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में आपको इससे संबंधित उदाहरण बताए जाएंगे, जो उदाहरण नंबर 12, 13, 14 और 15 कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 NCERT पर आधारित करवाया जा रहा है, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।